सो हेलो गाइस, माई सेल्फ फाइजन, आई वेलकम यू ऑल टू माई वन एंड ओनली चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के लिए फॉर 2021 एंड 22 बैच। तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था प्रीवियस वीडियो में, जो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो थी। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था पाइथन रिवीजन 2, जो आपके +2 के 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर्स, वो +1 पे बेस्ड हैं। ठीक है, +1 जो पढ़ा है वो सभी होगा इसमें। ठीक है, तो उनका एक रिवीजन टूर है जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टोकन्स। अगर आपने वो टोकन्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाके आप वहां से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और वो जो बेल आइकन आएगा ना, उसको भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन। देखिए, सबसे पहले आते हैं बेयर बोन्स एंड वेरिएबल्स, दो अलग अलग चीजें। लेट्स स्टार्ट विद द बेयर बोन्स। बेयर बोन्स यानी कि पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को आप बेयर बोन्स कहते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आप बेयर बोन्स कहते हो। ठीक है, अब आप इसमें सबसे पहले क्या आता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, दीज आर द लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट वैल्यू, यानी कि एक वो सिंबल जो कि एक किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बात करें इस चीज की, ये चीज क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, 4 यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, 5 यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, और a प्लस बी भी एक एक्सप्रेशन है। देखा जाए तो देखो, a मैंने 4 दिया, b 5 दिया, तो c की ऑलरेडी अपने आप वैल्यू 9 आ गई, a प्लस बी है। तो a प्लस बी 9 है तो एक वैल्यू ही ना। तो और यहाँ पे साफ साफ दिया गया है लीगल कॉम्बिनेशन सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आ रही है किसी भी चीज में, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, दीज आर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। देखो, ये चीज तो मैंने आपको बताई एक्सप्रेशन है ना, ये चीज मैंने आपको बताई, दीज आर एक्सप्रेशन। ये चीज तो मैंने आपको बताई एक्सप्रेशन। ठीक है, पर ये एक पर्टिकुलर चीज क्या है, ये एक पर्टिकुलर चीज क्या है, ये है स्टेटमेंट। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ये है स्टेटमेंट। a प्लस बी आपके पास एक्सप्रेशन है, पर c इक्वल्स टू a प्लस बी आपके पास स्टेटमेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पाइथन की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, वैसे पेपर में पूछते नहीं कि कौन सी एक्सप्रेशन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट है, ऐसे कभी पेपर में पूछा नहीं, और ना मेरे को लगता नहीं कभी पूछेंगे, क्योंकि इतना फुकट के नंबर सीबीएसई कभी देती नहीं। ठीक है, तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन वर्ड का यूज होता है, तो जब तक आपको नहीं पता होगा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन होती क्या है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 4 जो वैल्यू को डिनोट कर रहा है वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, ए बी सी, और ए और ये एक पर्टिकुलर लाइन a इक्वल्स टू 4 स्टेटमेंट है, b इक्वल्स टू 5 स्टेटमेंट है, c इक्वल्स टू a प्लस बी 4 एक स्टेटमेंट है। ठीक है, कमेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में डायरेक्ट आता है। ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट आता है। ठीक है, दीज आर एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन रिटन अंडर हैश और दीज आर और ट्रिपल कोट्स। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि मैं ट्रिपल कोट्स के बारे में आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कमेंट्स में। ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। कमेंट्स असल में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि कोई भी एग्जीक्यूटर होता है, फॉर एग्जांपल कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो क्या करेगा, उन स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट उसने पढ़ी a इक्वल्स टू 4। ठीक है,
b इक्वल्स टू 5 पढ़ी, c इक्वल्स टू a प्लस b पढ़ी, पर यहाँ पे मैंने हैश का साइन देके लिख दिया प्रिंट c, तो उसने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करी। पर जब मैंने हैश का साइन नहीं लगाया तब उसने 9 प्रिंट कर दिया। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर इग्नोरेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अब हैश और ट्रिपल कोट्स का क्या मतलब है? हैश सिंगल लाइन के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल दिस, ये एक सिंगल लाइन है। पर मेरे को अगर मल्टी लाइन लिखना हो, यानी कि अगर मेरे को कमेंट्स इस लाइन में भी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैश ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये हैश नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होल पे ट्रिपल कोट्स दूंगा, यहाँ होल पे ट्रिपल कोट्स दूंगा, और जहां पर मेरी लाइन खत्म होगी मैं वहां पे ट्रिपल कोट्स भी क्लोज कर दूंगा। तो वो भी एक इग्नोरेबल टर्म ही कहलाई जाएगी, इग्नोरेबल स्टेटमेंट ही कहलाई जाएगी, इग्नोरेबल इंफॉर्मेशन ही कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, ये पेपर में जरूर आता है, ठीक है। 2 नंबर में हमेशा आता है क्वेश्चन कि व्हाट आर कमेंट्स एंड व्हाट आर देयर यूज। तो यूज में आप लिख सकते हैं इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर एंड सिंपलर, बस बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। इतना लिख दो, नंबर मिल जाते हैं। एक तो कमेंट्स की डेफिनेशन हो गई और एक उसका यूज देके आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अदर बेयरबोन्स आर फंक्शंस एंड ब्लॉक्स, देखो कुछ और बेयरबोन्स भी हैं फंक्शंस और ब्लॉक्स, ठीक है। पर फंक्शंस और ब्लॉक्स के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ब्लॉक्स का तो मैं इस चैप्टर में बता दूंगा, पर फंक्शंस का मैं आपको 3rd चैप्टर में बताऊंगा, जो आपकी बुक का आपके सिलेबस का 3rd चैप्टर फंक्शंस, वहां पे क्लियर करूंगा क्या क्या फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने a इक्वल्स टू 5 दे रखा है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, a इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो यहाँ पे a आइडेंटिफायर है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो a आइडेंटिफायर है जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी है 5, ठीक है। पर a को यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन करी है 5, तो होगी ये, तो एक किस्म से a को वेरिएबल भी कहा जाएगा। आइडेंटिफायर तो ऐसे जैसे कि मैंने किसी भी टर्म को कोई किसी भी वैल्यू को, ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि मैंने 5 को नेम प्रोवाइड करा है, पर वेरिएबल का मतलब ये होता है कि मैंने नेम को, नेम a है, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी, ठीक है। कोई भी जब आप वेरिएबल बनाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, आइडेंटिफायर वो होगा, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी भी वैल्यू को नेम असाइन करना, और वेरिएबल होता है किसी भी नेम को वैल्यू असाइन करना, ठीक है। टू क्रिएट ए वेरिएबल, अगर हम एक वेरिएबल बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक किसी भी नेम को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। डेटा टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस करे थे। डेटा टाइप का आगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस, जो डिटेल डेटा टाइप आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइपिंग, वेरिएबल्स को 2 तरीके से क्रिएट करा जाता है, स्टैटिक टाइपिंग और डायनामिक टाइपिंग से। दोनों में फर्क क्या है, स्टैटिक टाइपिंग के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर डायनेमिक टाइपिंग के डिटेल में जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने x यहाँ पे 10 दिया, x यहाँ पे दिया 10, ठीक है, और मैं तो एक किस्म से ये क्या हो गया, इंटीजर, यहाँ पे देखा जाए तो ये इंटीजर हो गया, यहाँ पे ये इंटीजर हो गया, और मैं लिखा प्रिंट x तो 10 प्रिंट हो गया। पर यहाँ पे x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड था, ठीक है, तो ये होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग असल में क्या होता है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उनको जब हम, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टेटमेंट होगी पर्टिकुलर, ठीक है, जितने भी, जैसे आप कॉपी में लिखते हो, एसएस में लिखते हो, स्टेटमेंट्स लिखते हो, थ्योरी लिखते हो, वो थ्योरी क्या होगी, स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है, वो थ्योरी क्या होगी, स्ट्रिंग फॉर्म होगी। आप इंग्लिश में लिखते हो
इंग्लिश में थ्योरी लिखते हो वो क्या होगी, स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है। ऐसे तो बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास नहीं होती, ठीक है, साइंस की बात करें तो ऐसे नहीं होती, पर इंग्लिश होती है। इंग्लिश में आप थ्योरी लिखते हो, ठीक है, थ्योरी जो लिखते हो वहां पे क्या, थ्योरी जो लिखते हो तो थ्योरी का दूसरा नाम ही पाइथन में स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब आपने देखा, एक तो वो टाइपिंग जिसमें एक मतलब टाइप सेम है, डेटा टाइप सेम है, वो तो स्टैटिक टाइपिंग होती है, पर एक ऐसी टाइपिंग जिसमें वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो सके। देखो पहले यहाँ पे था इंटीजर, ठीक है, पहले तो यहाँ पे था इंटीजर, पर फिर यहाँ पे क्या बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया, यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया, यानी कि वेरिएबल का डेटा टाइप ही चेंज हो गया। तो ऐसी टाइपिंग जिसमें डेटा टाइप चेंज हो सके उसको डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता है, और ऐसी टाइपिंग जिसमें मतलब वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज ना हो उसे स्टैटिक टाइपिंग कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो यहीं पे आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। देखो आज हमने बेयर बोन्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। अब आप सोचोगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कब आएंगे। चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर प्रोग्राम वाले क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सब आपको करा, ठीक है, एक चैप्टर हो इस चैप्टर के बाद, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके दोस्तों का भी इसका फ़ायदा हो सके। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया है तो, ठीक है, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, और तभी मिलेगा जब आप उस बेल आइकन को प्रेस करोगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वेटिंग फॉर माई वीडियोस, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।